हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 4 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, उधर घबरा गया होता है और हम देखते हैं वो दोनों ही आमने सामने होते हैं, जिसके चलते उस उधर का एटमोसफियर टेंस हो जाता है। तो अब आगे फिर अपना वुकोंग उस लड़के से कहता है, हे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस मैं एक बात जानना चाहता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते वो लड़का नीचे गिरकर वुकोंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो देखकर वुकोंग कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर ये कर क्या है? और हम देखते वुकोंग की पैर पकड़ते हुए वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मारना मत। अपनी बॉस को इस तरह करते हुए देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वुकोंग मनी मन कहता है, मुझे नहीं लगा था इसके पास कोई गट्स नहीं होगा। फिर वुकोंग उस लड़के की कलाई को पकड़कर उसे खड़ा करता है और फिर उससे कहता है और फिर उन सभी से कहता है, मुझे बात करना है। जो सुनकर वो डॉक्टर और उसके जो साथिया होता है वो आते इधर घबरा गए होते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वुकोंग बैठा हुआ होता है और उसके सामने वही लोग बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वुकोंग कहता है, तो हुआ ऐसा कि जब मैं उठा तो सब कुछ चेंज हो गया था और मैं ऐसा बन गया हूँ। तो यहाँ पर वुकोंग ने अपनी जो पूरी स्टोरी है वो बताया होता है, जो हमें यहाँ पर नहीं बताया गया। जो सुनकर उस वाइट बाल वाले लड़के की टीम से एक लड़का कहता है, बहुत ही ज़्यादा डरावना था, ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद फिर से ज़ॉम्बी बनना, सच में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक ज़ॉम्बी के पास अपना पुरानी लाइफ की मेमोरी है। लगता है ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। कहते हुए वो वाइट बाल वाला लड़का बोतल को फेंक देता है और कहता है, तुम अपने बहन और अपने लवर को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ का खाना बन गया था, है ना? सच में ये एक रोमांटिक मूवी की तरह है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ पूरी बॉडी को नहीं खा सकता। जो सुनकर वुकोंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? हाँ, जैसे जानवर कंकाल को नहीं खा सकता वैसे ज़ॉम्बी पूरी बॉडी को नहीं खा सकता। अगर तुम्हें उन लोगों की कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब एक ही चांस है, वो लोग भाग गए या फिर तुम्हारे जैसे बन गए। जो सुनकर वुकोंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमारा सीन उसी रूम के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर वुकोंग को उन लोगों ने पकाने के लिए रखा होता है। हम देखते उधर 3 लोग खड़ा हुआ होता है, जिनमें से एक लोग ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, वो लोग अभी भी एक्टिव है, तो फिर हम क्या करें? जो सुनकर एक आदमी कहता है, हमें एरी को बताना चाहिए। जो सुनकर एक और आदमी कहता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, वो मॉन्स्टर अभी भी उधर हो सकते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर आग के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर ही जलने लगता है, जिसके चलते उधर एक चारों तरफ एक अच्छा सा स्मेल फैल जाता है। जो सुनते उस आदमी के मुंह में पानी आता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा खुशबू है। जो सुनकर वो वाइट बाल वाला लड़का कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर वुकोंग उस लड़के से कहता है, मैं उन लोगों को देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कंफर्म होना चाहता हूँ वो लोग अभी भी ज़ॉम्बी है या फिर नहीं। जो सुनकर वो वाइट बाल वाला लड़का कहता है, ओह तुम्हें अभी भी उन लोगों की परवाह है। जो सुनकर वुकोंग चलते हुए कहता है, हाँ शायद। जो सुनकर वो लड़का एक स्माइल देता है, फिर वुकोंग के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। अपने बॉस को वुकोंग के कंधे पे हाथ रखता हुआ देखकर उसके चमचे कहता है, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, वो एक ज़ॉम्बी है। जो सुनकर वो वाइट बाल वाला लड़का अपने चमचों की और गुस्से भरी निगाहों से देखता है। तभी वुकोंग उस लड़के से कहता है, ओ अभी मुझे याद आया, तुम वही हो ना जिसने मुझे नॉकआउट किया था और फिर यहाँ पर लाए हो? सही कहा ना मैंने? और मुझे नहीं पता तुम लोग ज़ॉम्बीज़ को कैप्चर क्यों कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता, कहती है वुकोंग। अपने कंधे से उसका हाथ हटा देता है और फिर जाते हुए कहता है, जबकि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करने का। जो सुनकर वो वाइट बाल वाला लड़का मनी मन कहता है, लगता है वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। और फिर अपने चमचों की ओर देखता है और फिर कहता है, लगता है मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काइंड हो चुका हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऑर्डर देने की? और भूलो मत मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। कहते ही वो अपने चमचे की पेट में एक ज़बरदस्त लात मारता है और वही चमचा साइड पर गिर जाता है और उसका एक और चमचा कहता है, बॉस उसका मतलब ये नहीं था, आफ्टर ऑल वो एक ज़ॉम्बी है ना, इसलिए। जो सुनकर वही लड़का जिसने अभी अभी किक खाया वो कहता है, हाँ सही है, वो अभी भी डेंजरस है, उसके साथ कोऑपरेट करना मतलब मौत को दावत देना, वो कभी भी पागल हो सकता है। जो सुनकर वो वाइट बाल वाला लड़का एक मुस्कुराहट देता है और कहता है, तुम लोग अपना मुंह बंद करो, ये दुनिया ऑलरेडी डेंजरस है, इससे बदतर क्या ही हो सकता है, और तुम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले चुके हो। और वो एक ऐसा ज़ॉम्बी है जिसके पास अपना कॉन्शसनेस है और एक स्ट्रॉन्ग पावर भी है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेपन है इस अपोकलिप्स दुनिया में। और हम देखते वुकोंग उसी किचन की ओर जा रहा होता है। फिर वुकोंग उस किचन का दरवाज़ा खुलकर सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हम देख पाते वही जो लोग उन ज़ॉम्बीज़ को खा रहा होता है। अरे ये लोग तो ज़ॉम्बीज़ की मीट खा रहा है। तभी उस लड़की की नज़र अपने वुकोंग पर पड़ती है और वो वुकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा सीन उसी वाइट बाल वाले लड़के और उसके चमचे की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका एक चमचा कहता है, यार हम तुम्हारी लीड को फॉलो करेंगे। फिर हम देखते उसी लड़के को जिसको एरी ने किक मारा था, वो विंडो के पास खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से विंडो का कांच तोड़ते हुए एक ज़ॉम्बी उसके गर्दन पे काट लेता है, जो देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ गया होता है, जो देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं।
एक लड़का कहता है आखिर यहाँ पर इतने सारे zombies आए कहाँ से। तभी एरी आकर अपने रॉड से उस ज़ॉम्बी की सर में दे मारता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी वहीं पर ही निपट जाता है। और फिर एरी कहता है वो लोग खाने की तलाश में इधर आए हैं। फिर से हमारा सीन वूकोंग के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमने देखा था वही जो जो मीट खाने के बाद जो ज़ॉम्बी बन गया था वो वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वूकोंग अपना हाथ आगे करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और मनीमन कहता है सच में इसकी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा है। कहते ही वो उस ज़ॉम्बी को किक मार देता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी दीवार पे जा लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से 2 और ज़ॉम्बी वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर वूकोंग मनीमन कहता है क्या वो लोग ज़ॉम्बीज के मीट खाने के बाद म्यूटेड हो गए क्या? लगता है इसे संभालना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। कहते ही वूकोंग अपना एक मुक्का उस ज़ॉम्बी के पेट में दे मारता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी एक और ज़ॉम्बी को लेकर फिर से दीवार पे साथ जाकर चिपक जाता है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी वूकोंग के पीछे से आता है, जो देखकर वूकोंग मनीमन का सच में यकीन नहीं हो रहा इधर कितने ज़्यादा ज़ॉम्बीज है। लेकिन हम तभी देखते हैं एरी आकर उस ज़ॉम्बी को वहीं पर ही मार देता है, जो देखकर वूकोंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर एरी वूकोंग से कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गए। ये अनलकी गाइस बिना टेस्ट के मीट को खा लिया ऐसे जिसके चलते वो लोग कम्प्लीटली म्यूटेड हो गए। सच में कितना घटिया सिचुएशन है। चलो मैं फाइट में ज्वाइन करता हूँ तुम्हारे साथ। एरी की बात सुनकर वूकोंग मनीमन कहता है वो मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, रुको मुझे लगता नहीं इसके पास कोई गुड क्वालिटीज होगा। तभी हम देखते हैं एरी को आवाज़ लगाते हुए उसके चमचे एरी के पास आता है और कहता है एरी हमने तुम्हें ढूंढ लिया फाइनली। और हम देखते हैं उसके चमचों के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़ा हुआ होता है, जो देखकर वूकोंग और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है मुझे पता। ये देखकर एरी वूकोंग से कहता है उफ्स मुझे लगा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी देखकर लग रहा है मैं तुम्हें और भी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। जो सुनकर वूकोंग मनीमन कहता है नहीं ये तुम अपने पर्पज से किए हो। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ और एरी वूकोंग से कहता है चलो एक साथ फाइट करते थे। और वूकोंग कहता है ठीक है हमें अपना बेस्ट देना हो, आफ्टर ऑल तुम ही इन सबको इधर लाए हो। और हम देखते हैं एरी वूकोंग और एरी का जो चमचा होता है वो सभी ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। और एरी उन सभी को देखकर मनीमन कहता है लगता है हम खाए में फंस गए, ना आगे जा सकते और ना पीछे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसी डॉक्टर को जो गड्ढा खोद रहा होता है बाहर निकलने के लिए। और उन्हीं में से एक आदमी कहता है लगता है वो ज़ॉम्बीज उन लोगों के पीछे गया है। सच में हम हमारे मौत से बहुत ही ज़्यादा करीब थे। और उन लोगों को ज़ॉम्बीज की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर एक बंदा कहता है लगता है वो लोग मर गए। हाँ क्योंकि उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं ना। फिर से हमारा सीन वूकोंग और उसकी पार्टी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थे, जो देखकर वूकोंग एक ज़ॉम्बी को धक्का दे देता है, जिसके चलते कई सारे ज़ॉम्बीज एक साथ दूर जा गिरता है। और हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी आकर वूकोंग की गर्दन पे काट लेता है, लेकिन वूकोंग को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, जो देखकर वूकोंग कहता है कितना ज़्यादा अननॉयड है। कहते ही वो उस ज़ॉम्बी का बाल को पकड़ लेता है और हैरी से कहता है तुमने कहा तुम मेरे साइड में रहकर फाइट करोगे है ना, लेकिन मैं ही अकेला हूँ जो इन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा हूँ। कहते ही वो उस ज़ॉम्बी को साइड में फेंक देता है और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कहते ही वो फिर से उस ज़ॉम्बी के मुंह पर अपना किक दे मारता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। फिर वो अपने नीचे देखता है, जहाँ पर हमने किसी का हाथ दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि एरी होता है, जो वूकोंग को पकड़ लिया होता है, मतलब पीछे से एक हाथ दिया होता है, जो देखकर वूकोंग थोड़ा चिढ़ जाता है और कह रहा है अरे कमीने तू क्या कर रहा है, जल्दी से मुझे छो। जो सुनकर एरी चिल्लाते हुए कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन ज़ॉम्बीज़ से खुद को कटवाना नहीं चाहता और ना ही उन ज़ॉम्बीज़ के वजह से मरना नहीं चाहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एरी अपनी उस रॉड जो वूकोंग ने तोड़ दिया होता है उसको याद करते हुए कहता है सच में उसने स्टील रॉड को भी तोड़ दिया, सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। सच में इंसानों के पास कोई पावर नहीं है इन डेड मॉन्स्टर से बचने का। तभी एरी का एक चमचा कहता है एरी पीछे देखो। और हम देखते हैं एरी के पीछे एक ज़ॉम्बी आ गया होता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी एरी को काटने ही वाला होता है, लेकिन वूकोंग अपना हाथ देकर उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और फिर एरी से कहता है क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे, वरना तुम जख्मी हो सकते हो। जो सुनकर एरी कहता है क्या आखिर तुम क्या करने वाले हो। जो सुनकर वूकोंग उस ज़ॉम्बी को पीछे दीवार में दे मारता है और कहता है तो फिर मुझे ब्लेम मत दे। और हम देखते वूकोंग उस ज़ॉम्बी को सर को इतनी जोर से दबा लेता है, जिसके चलते वो जो ज़ॉम्बी दीवार के साथ जाके टकरा गया था, वो दीवार भी धीरे धीरे टूट जाता है, बल्कि पूरा ही टूट जाता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी और वो एरी दूसरे कोने में जाके पहुंचता है, जो देखकर एरी के चमचे थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं वूकोंग एरी के ऊपर, मतलब थोड़ा पता नहीं कौन सी पोज है, और उसके ऊपर होता है। और हम देखते हैं वूकोंग एरी के ऊपर होता है और एरी वूकोंग से कहता है औच मेरा बैक दर्द कर रहा है। जो सुनकर वूकोंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अभी वूकोंग एरी के चमचों से कहता है
तुम लोग उधर क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आओ। जो सुनकर उसके चमचे उसके तरफ आते हैं और हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी एक बंदे के पैर को पकड़ लिया होता है, लेकिन वूकोंग जाकर उस ज़ॉम्बी के हाथ को वहीं पर ही तोड़ देता है। और वूकोंग उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों के पास और ज्यादा गैसोलीन है? तो सुनकर एक आदमी कहता है, हाँ मेरे पास अभी भी एक है। और फिर वूकोंग उस गैसोलीन की बोतल को उस ज़ॉम्बी के मुंह में घुसा देता है और फिर उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है, इसकी दांत देखकर लगता है यह पहले स्मोक करता था ज़ॉम्बी बनने से पहले, और अगर मैं इसे अभी जलाया नहीं तो ये बाद में जाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, और वैसे भी मैं ये करना नहीं चाहता। तभी वूकोंग को याद आता है उसके डैड ने उसे कहा था स्मोकिंग करना बंद कर दे। जो याद करते वूकोंग थोड़ा मुस्कुराहट देता है। फिर वूकोंग उस ज़ॉम्बी की गैसोलीन पे आग लगाते हुए कहता है, चलो ये तुम्हारा लास्ट सिगरेट। कहते ही वूकोंग उस ज़ॉम्बी के मुंह में जो गैसोलीन का बोतल था उस पर आग लगा देता है, जिसके चलते हम देखते वो ज़ॉम्बी वहीं पर जलने लगता है। और वूकोंग कहता है, चलो अब इस पेनफुल लाइफ से आज़ाद हो जाओ। और हम देखते वो सभी उन ज़ॉम्बीज को जलता हुआ देखता है, और हम देखते एरी के चमचों में से कुछ रो रहा होता है। और वूकोंग उन ज़ॉम्बीज को जलता हुआ देखकर मन तुम लोगों को अब कोई ज़रूरत नहीं इतना दर्दनाक जिंदगी जीने की। और यहीं पर इस एपिसोड को एंडिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।